नमस्कार एंड वेलकम। आप देख रहे हैं राइजिंग भारत। मैं हूं अविराज। 52 साल के बाद अमेरिका चांद पर उतरा है। पहली बार एक निजी अमेरिकी कंपनी ने चांद की सतह पर अपना मून लैंडर उतारकर इतिहास रच दिया है। इंट्यूटिव मशीन्स नाम की ये ह्यूस्टन की ये कंपनी पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने सफलतापूर्वक चांद पर अपना लैंडर उतारा है। ओडेसियस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 80 डिग्री साउथ की तरफ उतरा है। यह पहला ऐसा यान है जो अब तक इस ध्रुव के सबसे करीब पहुंचा है। यह वहां 5 किलोमीटर ऊंची पहाड़ियों में मेलापॉड के पास एक क्रेटर के नजदीक उतरा है। ये वो इलाका है जहां पर अमेरिका अपने मानव मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना चाहता है। अमेरिका आर्टेमिस मिशन पर काम कर रहा है जिसके तहत इंसान को चांद पर उतारा जाएगा और लंबे वक्त तक चांद में इंसान के रहने की व्यवस्था की जाएगी। जिस वक्त मून लैंडर के चांद के सतह को छूने की खबर आई, कंपनी के कर्मचारी खुशी से तालियां बजाने लगे। ये केवल कंपनी और कमर्शियल इस्तेमाल के लिहाज से ही नहीं बल्कि अमेरिकी स्पेस कार्यक्रम के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। 1972 में अपोलो मिशन के बाद से अमेरिका ने चांद पर अपना मिशन नहीं भेजा था। करीब 5 दशक बाद पहली बार इंट्यूटिव मशीन्स ने यह रिकॉर्ड तोड़कर अपना ओडेसियस लैंडर चांद पर उतार दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ओडेसियस लैंडर के जरिए 6 वैज्ञानिक उपकरण चांद पर भेजे हैं। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कंपनी को मुबारकबाद दी है और इसे एक बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि चांद पर अमेरिका की वापसी हो गई है। आज मानव इतिहास में पहली बार एक कमर्शियल कंपनी, एक अमेरिकी कंपनी ने चांद तक का सफर पूरा किया है। आज का दिन यह दिखाता है कि नासा की कमर्शियल पार्टनरशिप कितनी दमदार और महत्वाकांक्षी है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह मिशन इतना आसान था नहीं। बात करने पर पता चला कि लैंडिंग से पहले कंट्रोलर्स के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई जिससे इस मिशन के नाकाम होने का खतरा मंडराने लगा। चांद की सतह से ओडेसियस की दूरी और उसकी गति का आकलन करने वाले जो लेजर यान में लगे थे वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इसे मिशन की सफलता को लेकर संशय बढ़ने लगा। 23:23 अमेरिकी टाइम के अनुसार ओडेसियस ने चांद की सतह को छुआ। पहले तो इसमें रखे रोबोट की तरफ से वैज्ञानिकों को कोई सिग्नल ही नहीं मिला। कुछ देर के बाद यान के साथ संपर्क फिर से स्थापित हुआ। हालांकि एक कमजोर सिग्नल था। इस कारण लैंडर की स्थिति को लेकर कुछ वक्त तक असमंजस की स्थिति बनी रही। लेकिन फिर कुछ घंटों के भीतर इंट्यूटिव मशीन्स ने बताया कि ओडेसियस चांद की सतह पर है और वहां से डेटा धरती पर भेज रहा है। देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि अमेरिका लंबे वक्त तक चांद में इंसान के रहने की प्लानिंग कर रहा है। उसने बताया कि चांद पर कई गहरे क्रेटर हैं जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। ये इलाके हमेशा अंधेरे में डूबे रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन क्रेटर में जमा हुआ पानी या फिर उसके निशान मिल सकते हैं। नासा के प्लेनेटरी साइंस की निर्देशिका लोरी ग्लेस कहती हैं कि बर्फ हमारे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि अगर हमें चांद पर बर्फ मिली तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। हमें वहां कम सामान लेकर जाना होगा। हम उस बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर उसका इस्तेमाल पीने के पानी के रूप में कर सकते हैं। हम इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकालकर इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप और अंतरिक्ष यात्रियों को सांस देने के लिए भी कर सकते हैं। चांद पर मानव के रहने के लिए ये खोज बेहद महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक देखते रहिए आप राइजिंग भारत। शुक्रिया, अलविदा।